से आ रखे हैं और हल्द्वानी के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, आजकल ठंड बढ़ गई है और ओल्ड एज और बुजुर्ग लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो ये ठंड से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या आपके नमस्कार। हाँ, आजकल ठंड के मौसम में जोड़ों के दर्द में जो जिन लोगों को गठिया होता है या उम्र के हिसाब से जिनके जोड़ों में खराबी आती है, उनमें दर्द होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है और बॉडी के टेम्परेचर उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनको घुटनों में या जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे स्थिति में है कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से बचे। ठीक है, थर्मल्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर सिकाई कर सकते हैं तो सिकाई, गर्म पानी की थैली लेके सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, और खट्टी चीज़ों का सेवन कम करें ताकि उनके जोड़ों में दर्द कम रहे। और वही है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये राय देते हैं कि वो कुड़ू ना बैठे ज़्यादा। ठीक है, और पालथी मार के बैठने की कोशिश ना करें और सीढ़ी कम चढ़े। और अगर घर में इंडियन टॉयलेट है तो कोशिश करें कि वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा यूज़ करें, उससे घुटनों पे लोड कम आएगा, दर्द कम होगा, खराबी भी कम पड़ेगी। जी 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 डॉक्टर साहब, कई युवा होते हैं जो स्पोर्ट्स में भागीदारी करते हैं और उनकी चोट लग जाती है और वो चोट आजकल खिलाड़ियों को ज़्यादा परेशान करती है, तो उनको क्या बचाव करना चाहिए? हाँ, उनको भी वही है कि अगर ज़्यादा चोट है, अगर लिगामेंट इंजरीज है या कुछ है तो उसमें तो ऑपरेटिव इंटरवेंशन करना पड़ता है, मतलब ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी भी हमारे यहाँ पे वैसे सुविधा होती है कि दूरबीन द्वारा अगर कोई ऑपरेशन करना है ACL का या कोई शोल्डर का कोई प्रॉब्लम है, रोटेटर कफ टियर है या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं तो उसकी इलाज यहाँ पे हो जाता है। बट वही है कि बचने के लिए वो है कि अगर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करते रहें तो उनमें वो जो उससे दिक्कत होने वाली है वो कम होती है। तो फिजियोथेरेपी का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है इसमें स्पोर्ट्स इंजरीज में। जी डॉक्टर साहब, कई महिलाओं को या जो घर में काम करती है, कपड़े धोती है, सारी चीज़, तो उनको टेनिस एल्बो की दिक्कत देखी है। तो टेनिस एल्बो की दिक्कत के लिए महिलाओं को इस दर्द से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी है? हाँ, टेनिस एल्बो की दिक्कत के लिए महिलाओं को ये है कि जिस हाथ में दर्द अगर चालू हुआ है तो उसको थोड़ा आराम दे। और कुछ मूवमेंट्स ऐसे होती है कि जिससे वो दर्द का बढ़ता है तो वो मूवमेंट्स नहीं करनी, मतलब जैसे कपड़े निचोड़ने वाली या बेलने वाली या बर्तन घिसने वाली, ये जो एक्टिविटीज है उससे इस पे लोड आता है मतलब टेंडन इंसर्शन पे, तो वो कम करना है शुरू में। फिर उसके बाद अगर नहीं आ रहे तो फिर उस स्टेप लेडर ट्रीटमेंट होता है, मतलब अगर नहीं आ रहा है उससे आराम तो दवाइयाँ देते हैं हम। अगर उससे भी नहीं आ रहा है तो फिजियोथेरेपी वगैरह का, अल्ट्रासोनिक्स वगैरह का रोल होता है। अगर उससे भी नहीं आ रहा है तब हम जाके उसमें इंजेक्शन वगैरह देकर थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। बट बचना होगा तो वही है कि जिस एक्टिविटी से उनको दर्द होता है वो कम करें, वही बचा होगा। तो सर, ये तो दर्द होता है, ये दर्द किस कमी से, तो शरीर में क्या कमी होती है जिस वजह से हड्डियों का दर्द या टेनिस एल्बो, ये क्या 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 कमी रहती है? हाँ, तो ये कैसा होता है कि अभी हमारी जो लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो चुकी है तो उस वजह से शरीर का इस्तेमाल ठीक से होता नहीं है। तो वो बड़े मतलब डिसयूज एट्रोफी टाइप का जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो जोड़ यूज़ नहीं हो रहे या जो हड्डियाँ यूज़ नहीं हो रही उसमें से कैल्शियम की कमी होती रहती है। तो जैसे ही कैल्शियम वहाँ से कम होता है तो वो जो मसल्स उसके ऊपर अटैच होते हैं वो निकलने लगते हैं। कोई भी एक्टिविटी करो, थोड़ा सा जोर लगे तो उखड़ जाते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे सूजन आती है और दर्द होता है। तो ये बेसिक उसके पीछे कारण होते हैं जिससे वो दर्द होता रहता है। तो उससे बचने के लिए यही है कि अपना एक्सरसाइजेस करता रहना है, फिर डेली एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से रहे। ठीक है, खाना पीना अच्छे से हो, बैलेंस डाइट हो, कैल्शियम की कमी ना हो, धूप में थोड़ा सा सुबह सुबह घूमें ताकि विटामिन डी की कमी ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से हम करेंगे तो फिर वो कम होता है परेशानी। जी डॉक्टर साहब, कई लोग जो होते हैं आजकल ठंड में हॉट पॉट होता है, पानी गर्म करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल कहाँ तक ठीक है? हाँ, इस्तेमाल यहाँ तक ठीक है कि कंफर्टेबल हो मरीज के लिए। अगर उनको किसी ने बोला है कि हाँ तुम ये यूज़ करो और तुम स्किन को पूरा जलने तक यूज़ कर रहे हो तो वो सही नहीं है। अगर कंफर्ट हो रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, पेशेंट को ठीक लग रहा है तो वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई ये नहीं यूज़ करते। कई लोग डॉक्टर साहब पट्टी, जो गर्म पट्टी होती है, अब आजकल कई आ गई है, सिंथेटिक आ गई है, दूसरी आ गई है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं।
हाँ, हाँ। तो इनका इस्तेमाल किस हद तक किया जाना चाहिए या कितना बचना चाहिए या कितना करना चाहिए? हाँ, तो वही है कि देखो कैसे होता है कि कुछ अगर चोट लगी है, एक्यूट इंजरी है, जी तो उसमें तो हम लोगों को वो देना होता है कि ताकि मूवमेंट ना हो जी और आराम आ जाए जोड़ पे ना। जी तो तब उस हद तक वो हम लोग देते हैं। अगर लिगामेंट इंजरी है, स्प्रेन है, तो हम लोग करेक्ट बैंडेज का प्रेफरेंस करते हैं। जी बट अगर फ्रैक्चर है तो उसमें हमको पीओपी लगाना पड़ता है, मतलब प्लास्टर लगाना पड़ता है। जी तो प्लास्टर में भी हम लोग सिंथेटिक का कम इस्तेमाल करके मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जी वो ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए। जी जी सिंथेटिक अभी नए नए जो मार्केट में आए हुए हैं उसका कुछ कुछ एडवांटेज तो है, जी बट डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जी तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पहले यूज़ करते हैं, जी फिर अगर उससे नहीं होता है तो ऊपर वाली चीज़ें मतलब सिंथेटिक की तरफ ध्यान देते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब ने काफ़ी जानकारी दी। हल्द्वानी के लोगों और पहाड़ से आने वाले जो उपचार करने के लिए आते हैं लोग, उनको निश्चित रूप से इन जो जानकारियाँ सुझाव दिए डॉक्टर साहब, इनसे फ़ायदा होगा। और डॉक्टर साहब विदेश से 1 साल 2 साल का एक साल का कोर्स करके आए, उससे पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले लोगों को निश्चित रूप से काफ़ी लाभ मिलेगा। कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टर अमित राजे जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सच की